मैं आपको बताता हूं यहाँ जो पलायन की स्थिति है, जैसे आपकी शारीरिक स्थिति काम करने की होती है, आप अपना गांव परिवार घर छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाकर काम करते हैं। 25 साल 30 साल जो समाज में कोई दूसरा काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो बिहार के लोग सबसे डिफिकल्ट काम बिहार के लोग कर रहे हैं। जब आपका शरीर थक जाता है, आप 50 के हो गए 55 के हो गए, तो आप फिर काम छोड़कर वापस आते हैं। इस पूरे 30-35 साल जो आपकी पूरी जवानी है, उसमें आप कभी 15 दिन 1 महीने के लिए घर आए, परिवार के साथ मिलने का आपको अवसर मिला। बाकी सारे समय आप परिवार से दूर, अपने गांव अपने मिट्टी से दूर आप संघर्ष कर रहे हैं। जब आप वापस आते हैं तो जो लड़का आपके घर में जो सबसे यंग है, वो आपकी जगह बाहर काम करने जाता है। कई बार आप और हम सुनते हैं कि किसी बिहार के लड़के को किसी ने गाली दे दी, मारपीट हो गई, सुनते हैं ना। तो नेता क्या बताते हैं कि बिहार के लड़के न रहें, बिहार के लोग न रहें तो दिल्ली और मुंबई की व्यवस्था ठप पड़ जाएगी, वहां सब्जी नहीं बिकेगा, वहां सफाई नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ये गौरव की बात नहीं है। बिहार के लोग सब्जी बेचते हैं, ये गौरव की बात नहीं है। बिहार के लोग पर सफाई की व्यवस्था टिकी हुई है महानगरों की, ये गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब होती कि वो लड़का यहाँ पर सब्जी पैदा कर रहा होता और यहाँ से ट्रेन से या प्लेन से वो सब्जी बॉम्बे भेज रहा होता, दिल्ली भेज रहा होता, तो यहाँ इज्जत से रोजगार कर रहा होता, 4 लोगों को नौकरी देता और अपने घर में रहता और बिजनेसमैन कहलाता। लेकिन वहां जाकर अगर ठेला लगाता है तो ये गौरव की बात नहीं है। मुख्यमंत्री और बड़े नेता बता रहे हैं, कह रहे बिहार के लड़के नहीं रहेंगे तो दिल्ली की व्यवस्था रुक जाएगी। हम लोग कोई दिल्ली के व्यवस्था चलाने का ठेका लेके बैठे हुए हैं? बिहार के लड़के सब्जी बेचने के लिए पैदा हुए हैं और मुंबई का कचरा साफ करने के लिए पैदा हुए हैं। कर्नाटक का आदमी, तमिलनाडु का आदमी आकर बिहार में कभी ये काम कर रहा है? कभी नहीं कर रहा है। तो हमारे लड़के जाकर वहां क्यों काम कर रहे हैं? इसलिए काम कर रहे हैं कि बिहार में आप उनके लिए बेसिक रोजगार भी आप नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं।